दोस्तों आज मैं बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 एंड सब्सिडी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों में आता है। ठीक है, तो पार्ट 2 अगर आपका ऑनर्स है या सब्सिडी है तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में IMF के योगदान क्या है, इसकी समीक्षा करें। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य के रूप में भारत को क्या लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को क्या क्या लाभ हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से भारत को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख है यानी कि निम्नलिखित है। जिसमें पहला है, यह एक सर्वविदित तथ्य है यानी कि सभी के साथ निभाने वाला एक तथ्य है। विभाजन के उपरांत भारी मात्रा में खाद्यान्न, पूंजीगत वस्तुओं तथा उच्च औद्योगिक कच्चे माल, कपास एवं जूट के आयात के फलस्वरूप भारत को गंभीर भुगतान हीनार्थ का सामना करना पड़ा था, यानी कि भारत के पास उतना पैसा नहीं था आजादी के बाद, जिसके कारण भारी मात्रा में खाद्य उद्योग, कच्चे माल, कपास, जूट इत्यादि का भारी मात्रा में किल्लत हो गया था। इसके दूसरी ओर भारत के निर्यात अधिक ना बढ़ाए जा सके, यानी कि भारत उतना सेल नहीं किया जितना वो बाय किया। ठीक है, क्योंकि देश में सीमित उत्पादन स्थिति के कारण वे देश के गंभीर अभाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इस कष्टप्रद परिस्थिति में कोष से भारत को पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई, यानी कि IMF से सहायता प्राप्त हुई भारत को एक वर्ष में, यानी 1948-49 में। तो भारत के रुपए के बदले कोष में $93 मिलियन खरीदे, यानी कि रुपए के बदले उसने डॉलर खरीदे जिससे भारत में सामान को बाय किया जाए। भारत ने कुल $100 मिलियन कोष से प्राप्त किए। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा मदद थी। अगर IMF मदद नहीं करता तो भारत में कच्चे माल, खाद्यान्न, कपास, जूट इत्यादि का बहुत सारा अभाव हो जाता, जिसके कारण महंगाई आसमान पे पहुंच जाता। नंबर 2, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक का सदस्य होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना आवश्यक है। इस प्रकार कोष की सदस्य ग्रहण करके भारत को बैंक की सहायता प्रदान करने का अवसर मिला। इसी सदस्य के आधार पर भारत ने 30 जून 1962 तक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अपनी आवश्यकता योजना की पूर्ति एवं नवीन स्थापित औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ बढ़ाने के हेतु $817.4 मिलियन ऋण के रूप में प्राप्त किए, यानी कि कर्ज के रूप में उसे भारत को मिला। कितना? $817.4 मिलियन। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का ज्ञात करने के लिए भारत को मुद्रा कोष के अर्थव्यवस्था विशेषज्ञों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए 1952 में कोष का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया एवं उसने अपनी रिपोर्ट 1953 में भारत सरकार को प्रस्तुत की। इसी प्रकार भारतीय वित्त मंत्री ने निमंत्रण पर 1958 में कोष के प्रबंध संचालक भारत आए एवं उन्होंने भारतीय आर्थिक नीतियों के गुण दोषों का निरूपण किया। यानी कि 1958 में 52 में IMF के जो सदस्य थे वो भारत आए और यहाँ पे निरीक्षण किए कि क्या क्या यहाँ पे दोष है, क्या क्या गुण है, इन सभी को भारत सरकार को बताया गया। कैसे अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए इसके बारे में भी भारत सरकार को डिटेल से बताया गया। इस प्रकार भारत को मुद्रा कोष से महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त होती रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिले और वो आगे बढ़े। नंबर 4, रूस द्वारा मुद्रा कोष में शामिल होने के निर्णय के फलस्वरूप भारत उन प्रथम 5 देशों में एक हो गया जिनके कोटे सर्वाधिक थे, यानी कि जिनके कोटे या आरक्षण कहते हैं वो सबसे अधिक थे। अतः प्रथम 4 देशों की भांति भारत को भी कोष की कार्यकारिणी संचालक सभा में एक स्थान प्राप्त हो गया। इस प्रकार भारत की इस संबंध में शिकायत दूर हो गई तथा उसे कोष की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। एक बार भारत के प्रतिनिधि श्री CD मुखर्जी को कोष की गवर्नर सभा का अध्यक्ष बनने का भी अवसर प्राप्त हो चुका है। नंबर 5, अंत में कोष को अपना सहयोग प्रदान करके भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित किया है एवं इस प्रकार की स्थिति से स्वयं भी लाभ उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के रूप में भारत को जो महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो गया है उसके कारण भारतीय हित सदैव सुरक्षित रहे। इसके साथ ही भारत उन समस्त सुविधाओं को प्राप्त कर पाया जिसकी अपेक्षा मुद्रा कोष से प्राप्त हर सदस्य देशों को रहती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि IMF से भारत को बहुत सारा लाभ हुआ है और भारत को एक सब्सिडी के रूप में भी बहुत सारे पैसे दिए गए हैं। वहीं IMF के गवर्नर भी भारतीय लोग बने हैं जिनका नाम था CD देशमुख, इनको भी याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।